जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ली का दोस्त यू होश में आ जाता है और वो ली को मना करता है कि वो अल्फ़ा से दूर रहे क्योंकि वो एक वीक ओमेगा है। अल्फ़ा केवल उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसे छोड़ देंगे। लेकिन ली यू की बात नहीं सुन रहा होता है, तो यू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेड पे ढकेल देता है और वो उसको कहता है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी उस समय वहाँ पे मिस्टर एलेक्स पहुँच जाते हैं और उन दोनों को इस हालत में देखकर उन्हें गुस्सा आता है। तो बाद में ली उन्हें समझाता है ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर एलेक्स बोलते हैं अच्छी बात है, वरना वो लड़का ऊपर चला जाएगा, वो तुमसे दूर रहे तो ही अच्छा है। फिर हमने देखा था ली उसके पास जाता है जिसने सारे टेस्ट डिज़ाइन किए थे, और जब ली को पता चलता है वो मौत का खेल इसने रचा था, तो वो ली इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने ही सारे वीक ओमेगास को मार दिया और तुमने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन वो जो अल्फ़ा होता है ये सी कहता है नहीं, तो मुझसे दूर हटो। तो मिस्टर एलेक्स सिचुएशन को संभालते हुए ली को दूर कर देते हैं और कहते हैं तुम परेशान मत हो, अभी हमें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम सी को देखते हैं जो मिस्टर एलेक्स और ली को बता रहा होता है कि आप लोगों को जो भी पता है वो बहुत ही कम है। इस इंस्टीट्यूट के पीछे होने वाली हर घटना के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है और इसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पे स्पेस स्टोरी बनाता हूँ और टेस्ट तैयार करता हूँ। मेरे बुक में जो भी टेस्ट बनाई गई है उस टेस्ट में जो भी जाता है वो वहाँ मेरे अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि मेरे बुक में बनाए गए सारे टेस्ट का गॉड मैं होता हूँ और मेरे ही हिसाब से वो इंसान वहाँ से ज़िंदा या मृत लौट सकता है। लेकिन कभी भी मैंने किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा। एक बार मेरे पास एक बहुत ही रिच आदमी आया था और उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरे स्टोरी में डाल दो, तो मैंने उसे स्टोरी में डालने की कोशिश की थी और उसने कहा कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, पर तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग इस स्टोरी का अंत करना होगा। और वो उन्हें बंदूक के दम पर ज़बरदस्ती सी के स्टोरी में घुस जाता है। तो सी कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे गया था, लेकिन वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर सका और वो वहाँ पे मारा गया। और उसके बाद मेरे पास कई अमीर घराने के लोग आए जो कि मेरे स्टोरी में जाना चाहते थे और वहाँ के मालिक बनना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हुई। ये सब सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है ये अल्फ़ा वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो स्टोरीज़ में एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा है। तभी हम सी को देखते हैं, वो अपने बुक की तरफ देखता है और अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है इतना ही नहीं, जिस इंस्टीट्यूट के अंडरग्राउंड में तुम रहते थे वहाँ के एक डॉक्टर मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे लिए एक ऐसा टेस्ट तैयार करो जिसमें मैं सभी ओमेगास को मार दूं। पर मैंने उन्हें मना किया था और मैंने उन्हें अपनी स्टोरी के बारे में भी बताया था और अपने टेस्ट भी उन्हें दिखाए थे। पर वो मुझसे कह रहे थे ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं खुद से एक टेस्ट बनाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा आप खुद से टेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उस डॉक्टर ने कुछ दिन बाद टेस्ट भी तैयार कर लिए थे और वो मुझे कहता है देखो मैंने ये टेस्ट बनाया है। पर मैंने उससे कहा कि तुमने एक तो मेरी नकल की और तुम मुझे ही मेरा टेस्ट दिखा रहे हो। तो वो डॉक्टर कहता है तुम मानो या ना मानो इस टेस्ट में फंसकर सारे ओमेगा मारे जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला था कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं और आपने इस टेस्ट का पैटर्न भी सही नहीं बताया, जिससे वहाँ से लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। और सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और सी कहते हैं इस तरह मैंने तुम्हारे अंडरग्राउंड में जाकर टेस्ट को सुधारने की कोशिश की थी, पर वहाँ के लोगों ने मुझे ये करने नहीं दिया, बल्कि वो तो चाहते थे कि सारे वीक ओमेगास मारे जाएं। और ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और वो टेस्ट के बारे में सोचने लगता है और कहता है तभी वहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं था जिससे कि वहाँ कोई भाग सके और इसलिए वहाँ पे सारे लोग फंस गए और वहाँ पे मारे गए। उसके बाद सी कहता है पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम उस टेस्ट से ज़िंदा कैसे लौट आए। तुम तो इतने ज़्यादा वीक हो, तुम्हारे लिए सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। और ये सुनकर ली कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा आईक्यू लेवल बहुत तेज़ है और मैंने अपनी इंटेलिजेंसी का यूज किया था और मैंने वहाँ पे बचाव के तरीक़ों को ढूंढा था, इसलिए मैं वहाँ से बच गया। और ली कहता है पर मुझे अब भी नहीं लगता कि तुमने मुझे पूरी बात बताई है, इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सारी बात बताओ और तुम मुझे
ये भी बताओ कि उस टाइम पे कितने ओमेगास मारे गए थे। उसकी ये सारी बात सुनकर सी काफ़ी हैरान होता है और कहता है मुझे तो तुम काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सारी डिटेल्स तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएंगी? और ये सब पता करने के बाद तुम्हें पता है इंस्टीट्यूट में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, और अगर तुम इन सब बातों पे इतनी तहकीकात करोगे तो उन सब की नज़र तुम्हारे पे पड़ जाएगी। ये सुनकर ली कहने लगता है कि मिस्टर एलेक्स ने यहाँ के कैमरास पहले से ही ब्लॉक कर दिए हैं, हमारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। ये सुनकर तो सी हैरान हो जाता है और कहता है मिस्टर एलेक्स ने ऐसा किया, पर उन्होंने तुम्हारे लिए क्यों किया? और फिर वो बताने लगते हैं कि जब ये टेस्ट हो रहा था तो उस टेस्ट में भी कोई अजीब सी शक्ति महसूस की गई थी। और ये सुनकर ली काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कहीं उन्हें मेरी पावर्स के बारे में पता तो नहीं चल गया, क्योंकि टेस्ट के समय मेरे सुपर पावर्स एक्टिव हो रहे थे। पर मैं कैसे भी कर ये राज खुलने नहीं दूंगा, वरना ये इंस्टीट्यूट के लोग मुझे पकड़ लेंगे और उसके बाद मेरा यहाँ से भागना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं सी कहते हैं कि वो जो पावर महसूस की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और मुझे लगता है कि वो एक अल्फ़ा को भी बहुत अच्छे से टक्कर दे सकती है। और ये सब सुनकर ली काफ़ी हैरान हो रहा होता है और वो कहता है ऐसी भी कोई पावर क्या है, क्योंकि वहाँ तो सारे वीक लोग थे, तो मुझे नहीं लगता वहाँ किसी के पास ऐसी पावर होगी। तो ये सुनकर सी कहने लगते हैं नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा मौजूद था जो उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था और इंस्टीट्यूट के लोग बस उसके प्रेयर को समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये सुनकर ली काफ़ी शॉक हो जाता है और सोचता है मैंने यहाँ पे ऐसा कोई पहचान नहीं छोड़ा है, वो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? यहाँ तक कि टेस्ट के समय भी मैंने नॉर्मल बिहेव किया था, तो मुझ पर किसी का शक नहीं होगा। और ली अपने हाथों को भींचने लगता है और कहता है फिर भी वहाँ पे इतने सारे लोग मारे गए, अगर वहाँ पे कोई सुपर पावर था तो उसने उसको बचाया क्यों नहीं? इस पे सी कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने उसे बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए काफ़ी लोग बच भी गए। और ये सुनकर तो सबसे ज़्यादा हैरान हो जाता है ली और कहता है क्या इसका मतलब वहाँ पे मेरी एक्टिविटीज़ के कुछ हिस्सों पे नज़र रखी गई है, और मुझे लगता है कि अब वो लोग मेरे खोज में पड़ भी गए होंगे। इस पे सी कहने लगता है लेकिन अभी उस इंसान के बारे में पता नहीं चला है और जिसने सबसे बड़े डेविल फ्लावर को मारा था। और गाइस डेविल फ्लावर को मारने वाला ली ही था, लेकिन उसने चाबी किसी और को दे दी थी। और ये सुनकर ली शॉक हो जाता है और कहता है क्या उस इंसान का पता चला जिसने उस बड़े डेविल फ्लावर को मारा था? और ये सोचकर ली कहने लगता है कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से अपने एसेंस को हटाना होगा, वरना ये लोग जल्दी मेरे तक पहुँच जाएंगे। और तभी सी कहने लगते हैं नहीं, लेकिन उसने कुछ हिस्से छोड़ दिए हैं जिससे हम उसके एसेंस तक पहुँच सकते हैं। और तभी वहाँ पे कुछ ब्लड की चीज़ों को दिखाया जाता है और उस ब्लड के जरिए वो उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। और ये सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और सोचता है कैसे भी करके मुझे उन ब्लड के निशानों को हटाना होगा। और तभी ली को याद आता है जब वहाँ पे धमाका हुआ था, सारे लोग भाग रहे थे, तो उसमें से कुछ पत्थर के टुकड़े ली के ऊपर पड़ गए थे, जिससे उसके शरीर से ब्लड निकल गया था। और शायद वही निशान है जो इंस्टीट्यूट वाले उसका पीछा करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तभी हम सी को देखते हैं और वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़का तुम हो। और ये सुनकर ली तो शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम मूर्ख हो, ये क्या कह रहे हो? तभी सी कहता है हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे बाहर निकल सकता था, और तुम तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक थे, तुम्हारा वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। और ये सुनकर ली काफ़ी हैरान होता है और सोचता है क्या ये मुझे ट्रिक कर रहा है ताकि मैं इसे सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं इसे सच्चाई नहीं बताऊंगा। तभी हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं, उनकी आंखें चमक रही होती हैं और वो ली को देख रहे होते हैं, और एक पल के लिए सारा माहौल शांत हो जाता है और सभी ली को देखने लगते हैं इस तरह की जैसे वही वो लड़का हो। तभी इसी बात को घुमाते हुए कहता है फिर भी कुछ भी हो, अगर तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता उस समय 60% ओमेगा मारे गए थे और लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि बस 2-3 लोग मरे हैं, और वहाँ पे काफ़ी संख्या में वीक लोग मारे गए थे। ये सुनकर ली काफ़ी उदास हो जाता है और ली सोचने लगता है जब वो टेस्ट में था तो उसके साथ उसके कई सारे फ्रेंड थे जो एक एक करके मारे गए। सीन शिफ्ट होता है, फिर हम सी को देखते हैं और वो कहता है कोई बात नहीं, उस लड़के की तलाश में पूरे इंस्टीट्यूट के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी सुपर पावर इंस्टीट्यूट के लिए काम आएगी और हम सभी उसको सर्च कर रहे हैं। और ये कहकर वो ली की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल दे रहा होता है और कहता है ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही बताता हूँ। और ली काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी महसूस
महसूस कर रहा था क्योंकि अपने सामने इतने लोगों को मरते देखा, वो सीन उसे याद आ गया था और वो उदास होने लगता है। और ये चीज़ मिस्टर एलेक्स देखते हैं कि ली अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो ली को पकड़कर हग कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है सी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। ये अपने मन में कहता है जिन लोगों ने मेरे अपनों को मारा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा गाइस।